अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक। पाकिस्तान के सियासी हालात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पाकिस्तान के सियासी हालात में तेज़ी के साथ तब्दीली आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है कि पंजाब असम्बली तहलील हो रही है, आज रात को तहलील हो जाएगी। KPK असम्बली तहलील करने का फैसला हो गया है। अब इलेक्शन का तबल जो है वो बच चुका है और इन दो असम्बलियों का इलेक्शन के हवाले से हुकूमत मुकम्मल तौर पर यकसू नजर आती है। हुकूमत ने वाज़े तौर पर ऐलान किया है कि वो नए निगरान वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए किसी भी किस्म की मुशावरत का हिस्सा नहीं बनेगी। और बिलखसूस हुकूमत ने तो बनना ही नहीं है, वफाकी हुकूमत ने। उस हवाले से वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ ने ये मुशावरत करनी थी, लेकिन ये मुस्लिम लीग नवाज़ का फैसला है कि अपोजिशन लीडर किसी किस्म की मशावरत का हिस्सा नहीं बनेंगे और ना ही कोई पार्लिमानी कमेटी बनेगी, बल्कि ये फैसला अब इलेक्शन कमीशन ने करना है कि पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होता है और फिर वो निगरान वज़ीर आला जो है वो अगली कैबिनेट अपनी तश्कील देगा। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि पंजाब और KP के इलेक्शन होने जा रहे हैं। आम इंतखाबात की तरफ मुल्क नहीं बढ़ रहा। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश थी कि दो असम्बलियाँ टूटेंगी तो मुल्क आम इंतखाबात की तरफ जाएगा, दो और सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली भी तहलील हो जाएगी। लेकिन खबर यह है कि ना तो कौमी असम्बली तहलील हो रही है, ना सिंध और बलूचिस्तान असम्बली को तहलील किया जा रहा है। वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, जबकि पंजाब और KP के जो इंतखाबात होंगे वो आइंदा 5 साल के लिए होंगे। वो अबूरी सेटअप या जो बकिया मुद्दत है इन असम्बलियों की उसके लिए नहीं होंगे। इंतखाबात 5 साल के लिए होंगे। हाँ, कौमी असम्बली और सिंध और बलूचिस्तान असम्बली जब अपनी मुद्दत मुकम्मल करेंगी तो उसके बाद 60 दिन के अंदर अंदर उनके इंतखाबात होने हैं और वो इंतखाबात 5 साल के लिए उनके भी होंगे। लेकिन उनकी टर्म जो है वो उसके बाद शुरू होगी, क्योंकि पहले पंजाब और KP के इंतखाबात हो जाएंगे। खासी रस्साकशी जो है वो जारी है। इमरान खान साहब ने अब तो यहाँ तक कह दिया है कि वो ना सिर्फ अपने ऊपर होने वाले कातलाना हमले बल्कि शहबाज गिल और आज़म सवाती पर के साथ होने वाले वाक़यात में मुलव्वस लोगों को भी माफ़ करने को तैयार हैं और उसको भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है। खबर यह है कि एस्टेब्लिशमेंट किसी तौर पर भी कोई किरदार अदा करने को इस मौके पर तैयार नहीं है और एस्टेब्लिशमेंट ने मामला अब छोड़ दिया है सियासी जमातों पर, यानी कि सियासी जमातों ने खुद फैसला करना है। सियासी जमातें कौन सी हैं? PDM ने फैसला करना है कि आया वो इमरान खान साहब के इस फैसले के साथ इत्तेफाक करती हैं या नहीं कि इंतखाबात तमाम असम्बलियों के एक साथ हों। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में एक अहम तरीन इजलास हुआ लाहौर में। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने भी शिरकत की, मरियम नवाज़ ने भी शिरकत की वीडियो लिंक के ज़रिए। उस इजलास में यह तय पाया है कि मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। चंद दिनों तक ये कहा गया है कि मरियम नवाज शरीफ वतन वापस आ रही हैं, ताहम नवाज शरीफ की वापसी उस वक्त होगी जब उनको अदालत की तरफ से रिलीफ मिलेगा। मरियम नवाज की बर्रियत के बाद अब नवाज शरीफ के लिए रास्ता तकरीबन हमवार नज़र आता है, लेकिन उसके लिए आला अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा और वहाँ से रिलीफ हासिल करना पड़ेगा। ताहम मुस्लिम लीग नवाज़ की मरकज़ी लीडरशिप का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जब तक नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में नहीं होंगे, इंतखाबी कैंपेन नहीं चलाएंगे, उस वक्त तक मुस्लिम लीग नवाज़ को इंतखाबात में कामयाबी मुमकिन नज़र नहीं आती। तो ये फैसला हो चुका है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ भी वतन वापस आएंगे। फैसला ये भी हो चुका है कि तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ नहीं हो रहे, सिर्फ पंजाब और KP के इंतखाबात हो रहे हैं। हाँ, एक सवाल ये अब उठता है कि इन दोनों असम्बलियों के इंतखाबात अगर सिर्फ होते हैं तो उसमें इमरान खान साहब की PTI दोनों असम्बलियों में एक मरतबा फिर कामयाबी हासिल कर लेती है, तो वो ऐसी सूरत में PTI को क्या फ़ायदा हुआ? PTI की ख्वाहिश ये थी कि तमाम असम्बलियों के इंतखाबात साथ हों, लेकिन अब पहले भी PTI की दोनों सूबों में हुकूमती थी। एक फ़ायदा ये हो सकता है कि चूँकि अगर PTI इस मौके पर फ़ायदा उठाने में कामयाब होती है तो इन असम्बलियों की मुद्दत आइंदा 5 साल के लिए होगी, तो 5 साल PTI की हुकूमत हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन पंजाब में और बिलखसूस PDM ने यह फैसला कर लिया है कि वो भरपूर तरीके से इंतखाबात में हिस्सा लेगी और PTI का मुकाबला करेगी। अब देखना ये कि इन असम्बलियों के इंतखाबात में PTI के हाथ से गेम निकलती है या नहीं, फैसला वक्त करेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है
کہ مسلم لیگ نواز اب نواز شریف کے بغیر انتخابی کمپین میں نہیں جائے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔